नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम सक्सेसफुल कैसे बनें। क्या करें कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें। किस तरह से ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाएं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके। हाँ जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है, एक चेतन अवस्था में और एक अवचेतन अवस्था में। चेतन अवस्था वो होती है जब जिस वक्त आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन वर्क करते हैं, जैसे कि खाना पीना, ऑफिस के काम, घर के काम, ये सब हमारी चेतन अवस्था में हम करते हैं और ये चेतन दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड से करते हैं। कॉन्शियस होकर हम काम करते हैं, तभी हमारा काम सही होता है। ऐसा हम कहते हैं बच्चों को, कॉन्शियस होकर पढ़ाई करो। तो वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। दूसरा हमारा एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो कि तब काम करता है जब हमारा चेतन दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। यानी कि जिस वक्त वो अवस्था, वो स्टेट ऑफ माइंड, जब आपका चेतन दिमाग जो है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है, उस वक्त जो दिमाग काम कर रहा होता है वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम करता है जब हम चेतन नहीं होते हैं या ना की अवस्था में होते हैं। यानी कि जैसे कि हम रात को सो रहे होते हैं तो हम एकदम चेतन नहीं होते हैं, धीरे धीरे हम थकते हैं और थक कर सो जाते हैं। उस वक्त हम चेतन अवस्था में नहीं होते। उस वक्त जो दिमाग काम कर रहा है वो होता है, जैसे आपके दिल की धड़कनें काम कर रहे हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स हर वक्त काम कर रहे होते हैं, आप 24 घंटे सांस ले रहे हैं। ये सब हमारा जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप अटेंटिव नहीं होते जब आप जागृत नहीं अवस्था में नहीं हैं, तब भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम करता है और वो उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप चेतन अवस्था में नहीं होते हैं। वो आपका होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर थोड़ा काम कर लिया तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लाना है। किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लाएं? हम चल रहे होते हैं जैसा हमें दिमाग चलाता है। हमारा जो 95% दिमाग है जो काम करता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। 5% से ही हम जो कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, 95% हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और उस पे हम जो भी भूली बिसरी यादें जो हमने हमारे साथ बचपन में घटित हुआ, या जो हमने कुछ भी झेला, या कुछ भी बातें जो हमें याद नहीं है, लेकिन वो सारी बातें स्टोर हो जाती हैं जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप सबकॉन्शियस माइंड में जो डाल दिया आपने, जो बात बैठ गई, वो कभी ना कभी हकीकत में आपके सामने आनी ही आनी है। तो आप क्या कर सकते हैं? अक्सर हमारी बुरी यादें ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम भूल जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है और कभी ना कभी आपके डर के रूप में, तनाव के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में आपके सामने आ खड़ी होती हैं। तो कैसे हम ट्रेन करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि वो सबकॉन्शियस माइंड जो आपको अभी तक डरा रहा था, चिंता दे रहा था, एंग्जाइटी दे रहा था, दहशत बना रहा था, वो अब आपको सक्सेस देने लगे, मनी देने लगे, वेल्थ देने लगे, खुशी देने लगी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काबू करें, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। यानी कि आप अपने दिमाग को ऑर्डर दें कि आपको क्या चाहिए। पहला आपको मैं कह सकती हूँ गोल कि विजुअलाइज योर मतलब विजुअलाइज योर सक्सेस। आप क्या सफल होना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं वो आप उसको विजुअलाइज करें, उसको देखें, अपने मन में देखें। आपके सामने वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आपको विजुअलाइज करना है, आपको उसको अपने मन में साकार कर लेना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है, वो मजाक में फ़र्क करना नहीं जानता है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना है कि मेरा काम हो गया है, मैं सफल हो गया हूँ। अब आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए। दिमाग को धुंधली तस्वीर नहीं समझ में आती है, दिमाग को भी क्लैरिटी चाहिए। तो वो क्लैरिटी आपको अपने दिमाग को देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपको कार लेनी है।
आपका गोल है कि आपको कार लेनी है, तो आपके दिमाग में वो इंटेंशन सेट होनी चाहिए कि मेरे पास वो कार है, मैं उस कार में बैठा हूँ, मेरी कार इस कलर की है, मेरी कार में इस जगह पर ये है और उसके ऊपर ये लिखा है, या मैंने उसको उसमें एसी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, मैं उसको स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ। मतलब ये सारी बातें आप विजुअलाइज़ करेंगे दिमाग के अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी तरीके से, वो करना है आपको। फिर आपको क्या करना होगा, उस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चला गया मैसेज, आपके दिमाग में वो छवि चल गई, और वो जो छवि होगी ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आपके दिमाग में वो जो पिक्चर और जो इमेज बनाई है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। दूसरा काम आप अपने करेंगे, इस काम को करने के बाद दूसरा आपका काम होगा गेटिंग इन टच विद योर माइंड। आपको अपने दिमाग की प्रैक्टिस करनी कि आप उस सबकॉन्शियस माइंड से टच में रहना है। अब आप वो टच में कैसे रहेंगे, आप तो थकते हैं और सो जाते हैं, अपने आप ही जो दिमाग में चलता है वो चलता है। पर अब आपको कोशिश करनी है कि आपको ट्रेंड करना है अपने दिमाग को। कैसे? रात को सोते वक्त, रात को उस वक्त जब आप थक कर सोते हैं, अब लगता है कि अब आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, अब हम थक चुके हैं, उस वक्त सोने से पहले आपको दिमाग को वो ख्याल लेकर आना है जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं। अगर आपका ये जो इसी बारे में बात करूं, तो अगर आपका सपना है कि आप गाड़ी के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप वही बातें ख्याल करेंगे रात को सोते वक्त, और वही आपके दिमाग में होना चाहिए। और वो सोच कर आखिरी ख्याल, रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल वो दिमाग में डाल दीजिए, एक बीज की तरह। सिर्फ उसी के बारे में सोचते हुए आराम से सो जाइए। और जब आप सुबह उठें, तो सुबह उठते ही आपके दिमाग में पहला थॉट ये होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो गए। हाँ, आप उसी बात को दोबारा सोचेंगे कि आपको उस चीज़ मिल गई है, आपका वो ख्याल उसको मिल गया है, वो आपको उसको आप सोचना है सुबह उठते ही। उसके बाद, क्योंकि जो रात सुबह उठने के बाद जो पहला वक्त होता है, सुबह के 5-10 मिनट जो एकदम से उठे हैं, और वो जो शुरुआत के 5 से 10 मिनट होते हैं, वो एकदम एकदम से दिमाग आपका चेतन से अवस्था में आने से पहले हल्का सा वो सबकॉन्शियस माइंड और चेतन अवस्था के बीच का जो टाइम होता है, वो एकदम से आपका दिमाग अपने दिमाग में बिठा लेता है वो। तो आपको वो ध्यान करना है। अगली तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, स्टार्ट डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल। आपको अपने राइटिंग स्किल्स पर काम करना है, यानी कि जो आपका गोल है, एक छोटा सा जर्नल बनाइए, छोटी सी डायरी अपने ले लीजिए, और पेन उठाकर आप उस गोल को लिख दीजिए कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, या जब भी आपकी ड्यूरेशन है, इस वो टाइम भी लिखिए, और अपनी विश भी लिखिए कि मेरी ये विश है और ये मुझे मिल गई है। प्रेजेंट टेंस में आप लिख दीजिए। जो आप लिखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर जल्दी वर्क करता है। ये प्रूवन है, ये प्रूव्ड हो चुका है कि जिस चीज़ में आपने एनर्जी डाल दी, अक्सर आप बोलते हैं लिखित में दो, लिखित में करो, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। कि जो आप काम लिख देते हैं, जिस पर आपने एनर्जी डाल दी, अब वो लिखा आपने, उसको आप लिखकर टाइम भी लिख दीजिए उस पर कि इस टाइम तक मुझे मिल गई है मेरी गाड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। इस तरह से आप उसमें वो लिख डालिए। अब लिखने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, आखिरी काम आपको ये करना है कि लिखकर डेस्परेट नहीं होना है, फील करना है कि अगर वो गाड़ी सच में आपके पास आ जाती तो आप कैसे खुश हो रहे होते। अब आपको उसी तरीके से खुशी जाहिर करनी है, फीलिंग वो रियल होनी चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि जब तक वो गाड़ी सच में ना आ जाए तब तक आप खुश रहें, ऐसे जैसे कि वो डिज़ायर तो सच में पूरी हो गई। ये सारी काम करिए और छोड़ दीजिए ईश्वर पर, उस अलमाइटी पर छोड़ दीजिए कि मैंने सोचा, मैंने अपने बीज डाल दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और अपने रूटीन के कामों में लग जाइए डेली की तरह, और दिल लगा कर अपना काम करिए, खुश रहिए। और ये गोल आपने अपने दिमाग को दे दिया, बाकी का काम यूनिवर्स करेंगे, और बाकी का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। वो बार बार ऐसी प्रैक्टिस करेगा जिससे कि आप खुद मोटिवेट होते चले जाएंगे कि मेरा टास्क ये है और मैं इसको पालूँगा, मैं उसको पालूँगा, और अल्टीमेटली फाइनली एक दिन आप उसको कर ही लेंगे, आप उसको पा ही जाएंगे। ये करके देखिए, हर एक ख्वाहिश आप इस तरीके से आप अपनी पूरी कर पाएंगे।
सिर्फ़ एक है कि आप तरीका यही है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ों से, पॉज़िटिविटी से और अपने गोल से भरिए। ना कि हम उल्टी-सीधी दुनिया भर की सारा कूड़ा-कचरा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते जाते हैं। तो बदले में उम्मीद की क्या करेंगे आप? जो आप बीज डालेंगे पौधा तो वही उगेगा ना। तो आपको अपने दिमाग को उल्टी-सीधी चीज़ों से नहीं भरना है, दिमाग को पॉज़िटिव चीज़ों से भरिए। दिमाग में वो चीज़ें डालिए जो आप चाहते हैं कि वो हो जाएँ और इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देगा, वो आपके इशारे पे चलेगा और आप खुशियाँ ही खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें आप फॉलो करें इन बातों को और आगे इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा।